मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तरकाशी के महापंचायत मामले में। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा सभी रैली और पंचायत के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। इसके साथ ही कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये उसकी ड्यूटी है। तो नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि इस दौरान सरकार को यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनाए रखे। महापंचायत को लेकर जो याचिका डाली गई थी ताकि महापंचायत को रोका जा सके, और उसी पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जो हो रही थी वो फिलहाल पूरी हो गई है। और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें और 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया है सरकार से। तो कोर्ट ने कहा है सभी रैली और पंचायत के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होती है। उसके बाद ही सभा, रैली और पंचायत के लिए करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे पहले अनुमति चाहिए होता है। और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात भी कही गई है, और यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये उसकी ड्यूटी होती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि 3 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा गया है। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बताइए, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि 3 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा गया है और यह भी कहा गया है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन रखे। तो 3 हफ्तों में सरकार से जवाब मांगा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी सभा, कोई भी रैली करनी होती है तो उससे पहले इजाजत लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। और साथ ही जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसे भी मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। वीरेंद्र विश्व हमारे सहयोगी हमारे साथ पोलैंड पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए, कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से आज महापंचायत की गई थी और इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और ये कहा गया था कि आप जो महापंचायत उत्तरकाशी पुरोधा में होने जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि इस विषय पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो तमाम आदेश हैं वो कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, और सरकार को साफ तौर पर ये कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करें, और इसके अलावा जो पुरोधा में किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी लॉस नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही खास तौर पर जो सभाएं हैं, रैलियां हैं या नारेबाजी है, उस पर रोक लगा दी है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो इस तरह की टीवी डिबेट्स हैं, उन पर रोक लगाने की बात कोर्ट ने कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाईकोर्ट को दिया था, और हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही है, स्टेट से पूरी क्वेरी की थी। तो राज्य सरकार की ओर से भी कोर्ट में ये कहा गया कि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने पूरी तरीके से की है, निगरानी रखी जा रही है, धारा 144 लागू की गई है, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं उन पर सरकार का फोकस है। हालांकि कोर्ट की भी कई सारी क्वेरी सरकार से थी, और उसके बाद कोर्ट ने अपने जो निर्णय है वो दिया है। लेकिन जिस तरह से आदेश आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है, और साफ तौर पर जो रैलियां या सभाएं या इस तरह से हो रही हैं उन पर कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद रोक लगेगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने 15 तारीख को महापंचायत का कॉल किया था, इसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने भी एक महापंचायत का कॉल किया था। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किसी भी जो रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी बहुत जरूरी हो जाएगी। चाहते ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुलिस की सख्त पहरे और धारा 144 लगाने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग महापंचायत के लिए पुरोला पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे लोगों को डामटा में रोक दिया है, तो दूसरी ओर बड़कोट से आ रहे लोगों को नौगांव में रोक दिया गया है, जिसके बाद नौगांव में पुरोला जाने वाली सड़क पर ही महापंचायत शुरू कर दी गई है, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इधर दर्जन भर बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस से छिपते छिपाते पुरोला पहुंच चुके हैं। तो पुरोला में महापंचायत को लेकर पुलिस के सख्त पहरे के बाद भी कई लोग छिपते छिपाते पुरोला पहुंच रहे हैं। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े लोग पुरोला के खेल मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान धारा 144 के बीच नारेबाजी भी की जा रही है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से है वो हम आपको दिखा रहे हैं,
और अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से महापंचायत के लिए पुरोला पहुंच रहे हैं लोग और छिपते छिपाते बड़ी संख्या में लोग पुरोला पहुंच रहे हैं। खेल मैदान में ये हिंदू संगठन के लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। विगत एक वर्ष से होती आ रही है। प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक इसका संज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए आज हिंदू समाज को एकत्रित होकर इसका प्रतिकार करना है और माँ बेटियों की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यही महापंचायत का आह्वान हमने इसी संबंध में किया है। पुरोला में पुलिस सड़कों पर लगातार गश्त कर रही है। हर चौराहे हर गली पर पुलिस का सख्त पहरा है। तो दूसरी ओर धारा 144 के विरोध में व्यापार मंडल द्वारा पूरी यमुना घाटी में दुकानों को बंद रखा गया है। प्रशासन ने पुरोला आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर रखी है और इसके साथ ही पुरोला में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो ड्रोन से पुरोला में निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई है। हालांकि पुरोला में धारा 144 है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग खेल के मैदान में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके लोगों की संख्या भी बढ़ते चली जा रही है। हर चौराहे हर गली पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और उत्तरकाशी के पुरोला से सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला से ही बलवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अभी सर अपडेट दीजिए, अभी क्या अपडेट है वहां पर, किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए चांदनी, जो महापंचायत था उसका गेम करीब करीब ओवर हो चुका है। मैं अभी पुरोला से 10 किलोमीटर पहले नौगांव में हूं, जहां पर हाईवे सड़क को जाम करके जो लोग पुरोला जा रहे थे महापंचायत में उनको रोका गया था। तो उन्होंने सड़क पर ही महापंचायत शुरू कर दी थी और बड़ी देर तक यहां पर घंटों तक भाषणबाजी चली। उसके बाद जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थी, उन्होंने पुरोला जाने की कोशिश की। धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ हुई और लास्ट में पुलिस उनको हिरासत में पुलिस ने उनको लिया है। अभी आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, तो प्रदर्शनकारी भी मौजूद है जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इसके साथ ही सड़क भी खोल दी गई है। जो कई किलोमीटर तक का यहाँ पर जाम लग गया था पुरोला और नौगांव के बीच, उसको भी खोल दिया गया है। तो दूसरी ओर पुरोला में भी जो प्रदर्शनकारी जो वहां पर महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, उन्होंने भी प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपकर जो उनकी मीटिंग थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए। महापंचायत को लेकर जो ठीक है, बिल्कुल। बलवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवीर, जरा आप भी बताइए वहां पर किस तरह की हालात, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और लोग अगर वहां पर मौजूद है तो उनसे भी आप बात कीजिए। बिल्कुल। अगर हम पुरोला की बात करें तो पुरोला में जिस तरह से पुरोला में खेल मैदान में जो हिंदू संगठन के जो लोग इकट्ठे हो गए थे, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है मौके पे पहुंचा, दोनों से वार्ता करके उनका ज्ञापन लिया गया है, जिसके बाद ही मामले को ठंडा कराया गया। तो कुल मिला के आज का दिन की हम बात करें तो महापंचायत के लिए लोग दूर दूर से चले थे, ग्रामीण चले थे, जगह जगह पे पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, जिसके चलते जो ये महापंचायत थी सफल नहीं हो पाए। हालांकि धारा 144 पूरे पुरोला क्षेत्र में लगी हुई है, जिसको तोड़ते हुए जो बजरंग दल के और जो विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे थे, उन्होंने बैठक करने की कोशिश की, नारेबाजी करने की कोशिश की, पर इन सब के बीच में प्रशासन काफी मुस्तैद रहा, पुलिस भी काफी मुस्तैद रही, गश्त मारते रही, जिसका नतीजा है कि जो महापंचायत 15 जून को बुलाई गई थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, जिसका कारण है कि प्रशासन ने कहीं भी परमिशन नहीं दी, सख्ती से रोका गया और इस समय हालात यह है कि ज्ञापन दे दिया गया है हिंदू संगठन की तरफ से और कह सकते हैं कि महापंचायत जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई आज। जी ठीक है बलवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, देखा जा रहा है ये कि जिस तरीके से पुरोला में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी छिपते छिपाते लोग पुरोला पहुंचे, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं धारा 144 का उल्लंघन किया गया है और पुलिस जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी भी अभी भी चेकिंग की जा रही है क्या? देखिए चांदनी, जो लोग पुरोला पहुंचे
करीब 10 से 12 कार्यकर्ता जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे वो पुरोला पहुंचे। तो वो जंगलों और नदियों के रास्ते होते हुए पुरोला में पहुंचे। तो पहले ही वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा की संख्या में जो लोग बड़कोट से चले थे, पुलिस को उनको नौगांव चौराहे पर रोकना था, लेकिन पुलिस वहां पर रोकने में सफल नहीं हो पाई क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया था। उनको करीब नौगांव से 2 किलोमीटर आगे जाके रोका गया। तो इसके चलते जो सड़क पर एक लंबा जाम लगा, कहीं ना कहीं उसमें जरूर पुलिस से चूक हुई है, लेकिन बावजूद इसके हर चौराहे पर हर जगह पुलिस की जो नाकेबंदी रही उसके चलते लोग एकजुट नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ लोग डामटा में रोक दिए गए, कुछ नौगांव में रोक दिए गए, कुछ जिले के अलग अलग हिस्सों में रोक दिए गए। और खासकर जो लीडिंग बॉडी थी, जो लोग इसको लीड कर रहे थे महापंचायत के आह्वान को, पुलिस उनको कल ही अपने अपने घरों में नजरबंद कर चुकी थी। इसके चलते भी आज जो प्रदर्शनकारी थे वो एकजुट नहीं हो पाए। छिटपुट गुटों में जरूर प्रदर्शन हुए। बड़ा प्रदर्शन एक नौगांव में हुआ, जिसके तो ये चलते कहा जा सकता है 2 से 3 सुनील घंटे कि तक जो पहले सड़क से ही पुलिस प्रशासन की ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि छिटपुट लोग नजर आए वहां पर, हालांकि पहुंचे जरूर थे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि नैनीताल हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो चुकी है उस पर अब जो 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है सरकार की तरफ से, उस जवाब में क्या बातें सामने आती है ये भी अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुरोला महापंचायत का असर टिहरी में भी देखने को मिला है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंबा बाजार को 2 घंटे के लिए बंद कराया है, जिसमें व्यापारियों का भी सहयोग मिला है। इस दौरान चंबा चौक से रैली निकाली गई और लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चंबा में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। और मैं उन जिहादियों को कहना चाहता हूँ, अगर वो अपनी सलामती चाहते हैं तो अपना भी ये देवभूमि छोड़ के चले जाएं, नहीं तो देवभूमि के लोग इतने शांत हैं कि वो किसी को छेड़ते नहीं है, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। पिथौरागढ़ से खबर मिल रही है, जहां दारमा घाटी में आया भारी एवलॉन्च। हिमाचल से ठीक नीचे बसे चल गांव के ऊपर एवलॉन्च आया है। भारी हिमस्खलन का लाइव वीडियो भी सामने आया है। एवलॉन्च के साथ भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर भी पहाड़ से नीचे नजर आ रही हैं। एवलॉन्च से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। एवलॉन्च के साथ भारी मात्रा में मलबा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एवलॉन्च से जनहानि की किसी तरह की कोई सूचना सामने नहीं आई है। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में ये एवलॉन्च आया है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चल गांव बताया जा रहा है, चल गांव के ऊपर ये एवलॉन्च आया है, उस वक्त की ये तस्वीर है। तो भारी हिमस्खलन का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एवलॉन्च के साथ भारी मात्रा में मलबा भी देखा जा सकता है। हालांकि गनीमत इस बात की रही है, किसी तरह की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और सहयोगी विजय वर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जरा बताइए, क्योंकि जो एवलॉन्च की तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, ये अच्छी बात है कि किसी तरीके की कोई जानहानि इसमें नहीं हुई है, क्योंकि सब लोग जिस जगह पर ये एवलॉन्च आया, कल नामक गांव है, गांव के आसपास के जो लोग थे वो दूर जा चुके थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा एवलॉन्च वहां पर आया था। पूरा का पूरा बर्फीला पहाड़ गिर के गिरा, जो अपने साथ बोल्डर मलबे को सबको बहाते हुए चल गांव से आगे की ओर बढ़ा। अगर इसकी चपेट में अगर कोई आता तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होता था, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई भी इसके बोल्डर और मलबे के अलावा कुछ भी इसकी चपेट में नहीं आया और किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग हिंदू युवती को नाम बदलकर रेप किया गया है। आरोपी गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम के जरिए युवती से दोस्ती हुई थी। थाना बसंत विहार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देहरादून से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग हिंदू युवती को नाम बदल करके रेप किया गया। आरोपी गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि युवती की दोस्ती जो है वो इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। थाना बसंत विहार क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो हिंदू लड़की का नाम बदलकर यहां पर आपको बता दें किस तरीके से लड़की के साथ रेप किया गया। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आज नई दिल्ली में ड्राफ्ट कमेटी की बैठक होने जा रही है। सुबह आपको बता दें कि ड्राफ्ट कमेटी की बैठक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में मीटिंग और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट जमा करने की डेडलाइन भी दी है, जिसके चलते यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ताबड़तोड़ बैठक कर रही है। इससे पहले बुधवार को एनसीआर में उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के साथ समिति ने संवाद भी किया था। तो यूसीसी को लेकर समिति बैठक कर रही है और हालांकि कहा जा रहा है ये बैठक आगे भी जारी रहेगी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, बताइए इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन तक ये बैठक होगी, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट कमेटी की ये बैठक चल रही है। देखिए, जो रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर कमेटी बनाई थी, उसकी वो कमेटी जो है लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 30 जून तक ड्राफ्ट बनाने के लिए उनको डेडलाइन दे दी है। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज से शुरू हुई बैठक अगले 3 दिन तक लगातार चलेगी। उससे पहले कल इस समिति ने तमाम जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उनसे लगातार रायशुमारी की थी। उसके बाद में आज से 3 दिन तक ये कमेटी की बैठक चलने वाली है। अगर अब तक की बैठकों की बात करें तो 52 अब तक अध्ययन बैठक यूसीसी की जो कमेटी है वो बैठक कर चुकी है दिल्ली में। उसके अलावा उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनके अंदर 37 पब्लिक मीटिंग कर चुकी है। उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग हों या जो तमाम एनजीओज हैं या उसके अलावा पब्लिक के जो लोग हैं उनसे बैठक कर चुकी है। उसके अलावा 3 बड़ी बैठक जो है वो भी जो यूसीसी कमेटी कर चुकी है। पहली कुमाऊं में नैनीताल में की थी, उसके अलावा गढ़वाल में, देहरादून में, और अभी कल बुधवार में कल दिल्ली में इन्होंने बैठक की है। तो ऐसे में जो यूसीसी की कमेटी की बैठक है वो लगातार जारी है। तमाम लोगों से वो रायशुमारी कर लेना चाहते हैं, जिससे कि ड्राफ्ट जो बनाया जाए उसके बाद में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस उस ड्राफ्ट को लेकर किसी के द्वारा ना उठाए जाएं। तो इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और अगले 3 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। उसके बाद में फाइनल ड्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए पवन। अल्मोड़ा की संगरौली गांव में एक लड़के ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आरोपी लड़के ने धारदार हथियार से महिला का कत्ल कर दिया है। वहीं मौके से बेटे और बहू ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संगरौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया में कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर के पीछे गोह नदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी नदी में नहा रहे लड़कों को दौड़ा रहा है। दरअसल गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों लोग जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। नदी में नहाने की चाह में लोग एलिफेंट कॉरिडोर में पहुंच जा रहे हैं, जिससे आए दिन हाथियों के लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है। गनीमत इस बात की रही लड़के समय रहते ही नदी से बाहर निकलकर भाग गए। वही मामले में वन विभाग का कहना है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। पागल तो नहीं हो तुम, मैं नहा रहा हूं, तुम दूर जाओ उससे हैं। तो बिल्कुल यार कमाल है तुम। इसके लिए सचेत किया जाए कि वो किसी भी दिशा में उन क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि हम हाथी को वहां जाने से नहीं रोक सकते हैं। हमको लोगों को ही थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। कैची धाम के स्थापना दिवस के मौके पर धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। बाबा नीम करोरी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त कैची धाम पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही पूरा कैची धाम बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। बाबा नीम करोरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु घंटों लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाबा जी के बहुत से चमत्कार सुने हैं कि बाबा जी ने एक बार तो जब यहाँ खाने की कमी हुई तो बाबा जी ने क्या कहते हैं तेल की कमी हुई, घी की कमी हुई, तो बाबा जी ने पानी के उसमें ही प्रसाद बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया था। और भी बाबा जी के बहुत से चमत्कार है, तभी इतनी भीड़। इस साल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जनसैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। कैची धाम का स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि तहसील कोशिया कुटोली का नाम बदलेगा।
तहसील का नाम श्री कैची धाम होगा। बाईपास निर्माण काम में तेजी के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। भवाली से रति घाट बन रहा है बाईपास। भवाली से नैनी बैंड के लिए भी बाईपास बनेगा, ये घोषणा की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। 18 जून को महापंचायत का ये मामला आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा महापंचायत होगी, पुलिस रोकने का प्रयास करे लेकिन महापंचायत होकर रहेगी। डीजीपी अशोक कुमार से मिले हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग। महापंचायत को रोका गया तो होगा जेल भरो आंदोलन। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।